मंच पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, मैं एक भजन सुनता हूँ और दड़ियाल से एक हमारे भाई हैं शंकर लाल शर्मा, वो भजन की एक लाइन बोलते हैं बीच में। वो बोलते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत में। ये हर इष्ट के लिए है, और जिस भक्त ने ये शब्द बोले हैं उसकी कितनी ऊंची स्थिति रही होगी, कितनी बढ़िया उस भक्त की स्थिति रही होगी जिसने ये शब्द लिखे हैं। वो अपने इष्ट को परमात्मा से भी ऊंचा मान रहा है और उसका विश्वास कितना दृढ़ है। वो कह रहा है कि अगर आप इतने कृपालु दयालु ना होते तो ये संसार जो है इसकी देखभाल करने वाले आपके अलावा कौन होता। और हम असहाय अभागे जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें कौन संभालता। हम किसके कंधे पे अपना सर रख के सोते या रोते। आप लोग अगर देखें, वास्तव में इष्ट के यही काम है। जब तक जीव संसार में भोगता है, जब तक जीव संसार में रहता है, तब तक आपके इष्ट आपको संसार का खूब मजा चखाते हैं। जैसे कोई बच्चा नदी में तैरने जाए तो डूबता भी है, पानी के अंदर भी हो जाता है, फिर बाहर आता है, फिर खेलता है, फिर बाहर आता है, फिर डूब जाता है। ये क्या है? परमात्मा ने उसे, उसके गुरु ने उसे कला सिखा रखी है तैरने की। इस संसार को भोगने के लिए, इस संसार का उपभोग करने के लिए हर बच्चे के इष्ट उसको इसी तरह की कला सिखाते हैं। पर वो कला वही सीख पाता है जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास करता है। पर कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बच्चा ये सोचता है कि मैं अकेला लड़खड़ा रहा हूं, इस भवसागर में मेरी नाव ऐसे डोल रही है और पतवार हाथ से छूट गई। पर आपने देखा होगा, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो परमात्मा रूपी पतवार जब लगती है तो सारे सागर छोड़ो भवसागर तक पार हो जाता है। मालिक एक दृष्टांत सुनाते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक संत थे, उनका एक भक्त था, आश्रम में रहते थे, परमात्मा का चिंतन करते थे। आश्रम के सामने एक वैश्या रहती थी। देखो, इस संसार में हर आदमी स्वार्थ से बंधा हुआ है।
आप यहां आ रहे हो, स्वार्थ से आ रहे हो। गुरु भगवान आपसे मिले हुए हैं, स्वार्थ से मिले हुए हैं। इस समय यहां बैठे हैं तो स्वार्थ से बैठे हैं कि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। ये स्वार्थ है, क्योंकि हम लोग संसार में रह रहे हैं। मैं संसार की बात कर रहा हूं। अब वो वैश्या एक भक्त पर मोहित हो गई। जब भी वो इधर उधर आश्रम से बाहर निकले, अब वैश्य चाहे उससे बात करना, मगर उसका उद्देश्य कुछ और था। भक्त का वो ये सोचता था कि संसार है, पता नहीं गुरु भगवान परीक्षा ले रहे हैं क्या। वो ध्यान ही नहीं देता था। वो उधर अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करे, बस देखता नहीं था। उसका कहना यह था कि जैसे चिकना खड़ा होता है, ऊपर से पानी डाला, नीचे तक स्लिप होता चला गया, कोई फर्क नहीं बैठता। अब वैश्य भी सोचती थी कि कब तक ये नहीं मानने का, मैं इसके धैर्य की परीक्षा लूंगी। मगर पर उसे अपने इष्ट पर विश्वास था कि मैं तो यहां किसी उद्देश्य से आया हुआ हूं। हम लोगों का जो इस संसार में जन्म हुआ है, किसी उद्देश्य से हुआ है। हम लोग अगर उद्देश्य विहीन होते हैं, उद्देश्य से हटते हैं, तब इष्ट की जरूरत होती है। इष्ट फिर आपको उद्देश्य पर लाकर रख देता है। वहां इष्ट की, गुरु की आवश्यकता होती है। काफी समय हो गया। अचानक ये हुआ कि एक दिन आश्रम में आग खत्म हो गई। सुबह का समय 3 बज रहे, रात्रि के 3 बज रहे। गुरुदेव ने कहा चेले से कि बेटे जाओ आग लेकर आओ, मुझे हुक्का पीना है। अब क्योंकि गुरु आदेश है, फिर तो ढूंढना ही ढूंढना है, चाहे 3 बज रहे हो या 2 बज रहे हो। अब भक्त निकल गया, सारे आसपास सब घरों में देखा, कहीं कोई आग नहीं। अब देखा कि उस वैश्य के कोठे पे लाइट जल रही है। अब उसने किवाड़ खटखटाया। अब वैश्य देख के मंत्रमुग्ध हो गई कि तू आज कैसे, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, तू यहां कैसे आ गया भाई। बोले कि मैं किसी स्वार्थ से आया हूं, मुझे तेरे से काम है कुछ। तो उसने कहा व्यापार है भाई, देख तू अगर किसी काम से आया है तो मैं पैसे लूंगी, व्यापार है ये। बोले क्या काम बता। बोले कि मेरे गुरु भगवान ने आग मंगाई है, उन्हें हुक्का पीना है, आग दो। आग है? बोले हाँ है, ये लग रही। बोले तो दे दो। बोले आग के बदले में कुछ तेरे से चाहूंगी मैं। बोले बताओ। अब वैश्य ने तो मजाक में कहा, उसने कहा कि मुझे अपनी एक आंख निकाल के दे दे। बोले बस इतनी सी बात। अरे ये मेरा शरीर किसके लिए है? जब मैं सब कुछ अपने इष्ट पर समर्पण हो गया, तो ये आंख अगर निकलेगी तो मेरी थोड़ी निकलेगी, मेरे इष्ट की निकलेगी। अब जिम्मेदारी उनकी। उसने कहा ठीक है, तू मुझे आग देने का इंतजाम कर, मैं तुझे आंख देने का इंतजाम करता हूं। बोले ठीक। उसने उंगली आंख में डाल ली और निकाल के ले। अब वैश्य को जरा सा भी संदेह नहीं था कि ये कर देगा, और वो सारे में खून 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 हो गया। अब वैश्य ने कहा तू आग ले और जा भाग यहां से। वो घबरा गई। अब उसने कपड़ा लिया, आंख पे बांधा, मालिक के पास पहुंच गया। लो गुरुदेव, आग ले आया। तो उसके इष्ट बोले ये आंख पे पट्टी कैसे बांध रखी भाई? बोला गुरुजी चौंध लग रही थी, मैं जहां से आग लाया वहां रोशनी तेज थी, चौंध लग रही थी, तो मैंने एक आंख पर पट्टी बांध ली और एक इसलिए खुली छोड़ दी
कि जिससे कम से कम दिखाई तो देता रहे, एक आंख बंद हो जाएगी। तो गुरुदेव बोले कि भाई वहां रोशनी तेज थी, तूने बांध ली, यहां तो धीरी है रोशनी, यहां खोल दे। अब उसने कहा ठीक, गुरु आदेश। उसने फौरन अंदर पट्टा खोल दी। पट्टी खोल कर देखा, आंख वगैरह सब कुछ सही। अब गुरुदेव बोले कि भाई बेटे ये कितने रुपए की आग लाया? बोले मालिक जितने की भी आई आपने दिए, आपने मुझे दिए थे, मैंने उसे दे दिया। अब आप जानो कितने की आई थी या कितने की नहीं आई थी। तो देखो ये चीज होती है विश्वास। आदमी समझता है कि मैं लड़खड़ा रहा हूं, मेरा इष्ट मेरी मदद नहीं कर रहा, पर ऐसा संभव नहीं है। देखिएगा आप, ये मुझे बोलना पड़ रहा है, आप अगर किसी को कुछ मानने लगोगे तो उसमें आपको कुछ अपने इष्ट का चेहरा दिखाई देने लगेगा। आज मैं नूरपुर से आ रहा था तो मैं फोन आया, कुछ भक्त ऐसे हैं जो बिदुना गए आज। तो एक महिला है जैत्रे से, बसंती, मेरे पास एक का फोन आया कि गुरुजी ट्रेन आने वाली है और बसंती तो नहीं आई। मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने अनायास ही कहा, मैंने कहा कि बसंती तो जाएगी, परवाह मत करो। तो बोले गुरुजी हम तो टिकट वगैरह लेकर सब बैठ गए स्टेशन पर, गाड़ी आने वाली है, कैसा होगा? मैंने कहा तुम निश्चिंत रहो, परवाह मत करो, बसंती आने वाली होगी। मैंने कहा तुम परवाह मत करो, मैं भी आ रहा हूं वहीं। बोले आप कहाँ हो गुरुजी? मैंने कहा मैं नूरपुर से आ रहा हूं, मैं रास्ते में हूं। अब मैंने सोचा कि जल्दी हो रही है, मैंने नूरपुर से स्टेशन के दूसरी साइड ना पहुंच के इसी साइड पहुंच गया, जिससे उनके पास जल्दी पहुंच जाऊं। मैंने गाड़ी लगाई, वहां देखा वो सब लोग दूसरी साइड थे, मैं इस साइड था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने भी तुम लोग कहाँ बैठे हो, आगे जाओ, गाड़ी बहुत आगे आएगी, लास्ट में डिब्बा लगेगा। मैंने कहा तुम आगे चलो। अब वो किसी को भी ये पता नहीं कि मैं किधर से आ रहा हूं। अब जो लड़का फोन मेरे से बात कर रहा, वो कह रहा गुरुजी आप फोटो तो आ नहीं रहे आपका, आपका कहाँ देख रहा हो? मैंने तू परवाह मत कर, आगे को चल, आगे चल। तो मैं वहां पहुंचा तो वहां एक शीला गई, उसमें शीला बोली गुरुजी क्या बात कर रहा हो, वो तो आई नहीं बसंती। मैंने ट्रेन थोड़ी आई तेरी, ट्रेन आएगी तो वो आ जाएगी बसंती। और वही मैंने कहा तू उसका टिकट ले आ। बोले वो आई नहीं। मैंने टिकट तो ले आ। मैंने चित्रा से कहा जा टिकट लेकर आ उसका। टिकट लेके जब वो आ रही थी तो बसंती भी आ गई। तो ये क्या है? परमात्मा ये कहता है, देखो हम सब लोगों को लगता ही ऐसा है कि हम लोग लड़खड़ा रहे हैं, हम लोग अकेले हैं, मगर जिसकी छत्र छाया में हम लोग जी रहे हैं वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। जहां भी आपको डर लगेगा एकदम पकड़ ले, पर आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। आप अपना ना समझो कुछ, ये ना समझो कि आप अपना जीवन जी रहे हो। आप कहो कि परमात्मा का दिया हुआ जीवन है, जो वो चाहे वो करवाए। पर दिक्कत तभी होती है जब हम अपना मानने लगे। ऐसा हुआ कि मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आ रहा है। भरत जी
भगवान राम से मिलने के लिए वन में जा रहे हैं, नंदीग्राम से। तो अचानक गांव में उन्होंने कहा कि भाई जो भी मेरे साथ चलना चाहे परमात्मा से मिलने के लिए वो चले। अब देखते क्या है, ये बात फैलते के साथ ही कि सब लोग अयोध्या के भरत जी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो जो वृद्ध थे, वृद्ध ने कहा अपने छोटे बच्चों से कि भाई तुम लोग यहीं रुको, हम भगवान राम से मिलने जा रहे हैं। तो बालक बोले हम क्यों रुके, तुम क्यों नहीं रुक जाते? तो बोले भाई तुम अभी छोटे हो, तुम घर घेरो, घर की देखभाल करो। तो बालक बोले कि जी घर की देखभाल हमारे बस की नहीं है, तुम करो देखभाल, हम जा रहे हैं। कारण उसका यह है कि तुम तो गुरु भगवान के साथ, भगवान राम के साथ बहुत लंबा जीवन गुजार दिया, और जब हमारा यौवन काल आया तब भगवान वनवास चले गए। हमारा तो उनके साथ मिलने का समय ही कहां मिल पाया है। अब मिला है तो तुम हमें घर गृहस्थी में फांसने के चक्कर में लग रहे हो कि घर घेरो। हम नहीं घर घेरने के, हम जा रहे हैं। बड़ों ने कहा कि बेटे घर घेरना पड़ेगा, कारण यह है घर पे भी तो कोई रहेगा। जो बच्चे थे, बच्चों ने कहा घर को लगा दो आग, आग लग जाएगी तो लौट के आने पे ना घर होगा ना घर का झंझट होगा। अब ये बात बड़ों के समझ में नहीं आई, बात कुछ और है, समझ कुछ और रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं इस बीच में, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। कबीरदास जी ने जब ये कहा तो कहते हैं कि एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि लाओ घर फूकने की बात कर रहे हो, मैं अपना घर फूकता हूं, और मशाल लेकर चलने लगे। कबीरदास जी बोले अपना ही घर फूकना, कभी किसी दूसरे का फूंक दो। तो बोला हाँ हाँ मैं अपना ही फूकूंगा, दूसरे का नहीं फूकने का। और ये कहता कहता चलता रहा। फिर कबीरदास जी ने कहा जानते हो तुम्हारा घर कौन सा है, कौन से घर को फूकना है? तो बोला कि महाराज इतना बड़ा हो गया, क्या मुझे मेरे घर का पता नहीं, कौन सा घर है? बोले जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। फिर भी वो लगातार चलता रहा। कबीरदास जी बोले आजा, तू जानता ही नहीं अपना घर। अपना घर फूकने का मतलब यह है कि जिस चीज को तुम अपना कहते हो, जिस चीज को तुम अपना मानते हो, परमात्मा का मानना शुरू कर दो, उसे फूंक दो कि आज से मेरा नहीं रहा, परमात्मा का है, तो कष्ट कम होगा। हमारे साथ पीड़ा यही है कि हम कहते हैं कि हमारा है, हमारा कारोबार, हमारा लड़का। अभी एक छोटी बहन आई बैठी है, वो छोटी सी बेटी है उनकी, वो कह रही कि ये पढ़ती नहीं, दंगा करती है। बहुत छोटी है वो, दंगे तो करेगी, पढ़ने के लिए बहुत जीवन है उसका। तो अब कहते हैं जब ये बात भरत जी को पता लगी कि अयोध्या में वृद्ध और नवपुरुष
दोनों में झगड़ा हो रहा है, विवाद हो रहा है कि भगवान राम से मिलने हम चलें या वो चलें। तो कहते हैं भरत जी ने दोनों पक्ष को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, जवान से कि देखो एक बात समझो, आज ये अयोध्या नगरी का राजा कौन है? अगर मेरी होती तो मैं राज्य कर रहा होता, सिंहासन पर होता। किसी और की है, मेरे द्वारा करवाई जा रही है राज्य, मैं केवल देखभाल कर रहा हूं इसकी, मेरा नहीं है। मेरा होता तो मैं आज राजा होता। तो जितनी अयोध्या की संपत्ति है किसकी है? भगवान राम की। तुम्हारे पास जो घर है वो किसका है? भगवान राम का। जब वो आएंगे तो सौंपना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? भाई जब वो आएंगे तो उन्हें तो ये कहना पड़ेगा कि लो भाई आपकी अमानत ये संभाल लो। तो जब उन्हें सौंपनी है तो देखभाल कौन करेगा? तो बोले इसलिए पहले घर की देखभाल करो, और देखभाल ये सोच के करो कि ये परमात्मा का है, परमात्मा को सौंपना है, धरोहर है हमारे पास। ये शरीर धरोहर है हमारे पास, जो इसमें प्राण तत्व बोल रहा है उसकी ये धरोहर है, ये उसका मकान है। सौंपना है कभी न कभी परमात्मा को। ये इसे अपना समझ के करोगे तो कष्ट होगा, है ना। जब ये सोचो परमात्मा का है, जैसे चाहे परमात्मा चला ले, तो कष्टों का अनुभव कम होने लगेगा, क्योंकि उससे अपनत्व कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जितना आप अपनत्व करते चले जाओगे उतना मोह बढ़ता चला जाएगा और कष्ट बढ़ता चला जाएगा। तो ये सोचो कि ये सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा ही चला रहा है। और वास्तविकता ये है, जरा ठंडे दिल से सोचो, तुम्हारे बस की है कुछ करना या मेरे बस की है कुछ करना? परमात्मा क्या नहीं कर सकता और हम क्या कर सकते हैं? हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं मोबाइल उठा के इधर से इधर को रख दूं। कारण ये है कि जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, अगर किसी की नसों में प्रॉब्लम आ जाए, वेन्स की दिक्कत आ जाए, तो डॉक्टर उसे अपनी उंगली पकड़ाता है, पकड़ो, खींचो खींचो खींचो, जोर लगाओ। तो वो कहता है जी जोर लगा रहे हो, जोर नहीं लग पा रहा। जब उससे जरा सी उंगली नहीं भींच पा रहा है, डॉक्टर ये चाह रहा है कि उसके काम करने शुरू हो अंग, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो उठा के उंगली भी भींच दे। और हम लोग इंतजाम करते हैं बहुत लंबे 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 लंबे। देखिए रामचरितमानस से मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आता है वो भरत का चरित्र पसंद आता है। भगवान राम का तो है, भगवान राम का तो चरित्र है ही बहुत अच्छा, मगर भरत का आप अगर देखो तो भगवान राम ने भी कहा है कि भरत जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। अब दिक्कत यह है कि हमारे जैसे हिंदू समाज है, रामचरितमानस का पाठ होता है, बहुत चीजों का मंचन होता है, वो एक दिखावा सा है, एकदम 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 पढ़ने लगे, वो अर्थहीन है। आप चाहे 2 चौपाई पढ़ें, अर्थ के साथ पढ़ें, समझने का प्रयास करें। अब ये जीवन जो है, जो जीवन हम जी रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो सही जी रहे हैं, वरना अर्थहीन जी रहे हैं। कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल स्वार्थ की वजह से, केवल स्वार्थ की वजह से।
हम लोगों को अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए। मालिक ने 1000 बार कहा होगा कि जो तू चाहता है, जो तू चाहता है मैं तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, मगर वो पूर्ण तभी होंगी कि जब तेरा विश्वास अडिग होगा, अडिग होगा। हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर ना परमात्मा का चिंतन हमारे बस की करना है और फालतू बातें करने के लिए हमारे पास टाइम है, थकान नहीं होती। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कभी परमात्मा का चिंतन करने बैठो तो आपको जम्भाई सी आने लगेगी। सत्संग कठिन है, सत्संग आसान नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि बहुत आसान है यहां आना और यहां बैठना, ये जरूरत से ज्यादा कठिन है। कठिन नहीं, जरूरत से ज्यादा कठिन है। जो निरंतर आ रहे हैं ना, ये समझ लो परमात्मा की उन पर विशेष विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। जैसे मैं एक और उदाहरण दूं, क्लास में बच्चे घंटे छोड़ देते हैं, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे जो घंटे छोड़ते ही नहीं। तो जो घंटे नहीं छोड़ते उनकी वैल्यू टीचर के दिमाग में बढ़िया होती नहीं होती। तो आप लोग घंटे ना छोड़ने वाले हो। एक दो भक्त मुझे वहां मिले थे नूरपुर में, वो घंटे छोड़ते हैं। तो ये सब निर्भर करता है आपके विश्वास पर। मेरा आप लोगों से फिर वही दोबारा कहना है, ये तो खैर थोड़ा सा मजाक की बात थी। देखिएगा, जीवन हमारा निकल रहा है और इस लोक के लिए तो परमात्मा ने आपको सब कुछ दे रखा है। शायद किसी के पास कुछ कमी नहीं है, जिसके पास कमी है परमात्मा दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसकी तो कोई बात नहीं है। मगर ये शरीर छोड़ने के बाद भी हमारा कुछ और होना है। ये शरीर त्यागने के बाद भी हमारा कुछ और होना है, हमें कहीं और जाना है। और इस शरीर से पहले भी हम कहीं और थे, कहीं और से आए थे। तो जब कहीं और से आए थे, फिर कहीं और जाना है, वहां जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो जितना ज्यादा अर्जित कर लिया जाए, जितना ज्यादा इकट्ठा कर लिया जाए, उतना बेहतर है। उदाहरण के लिए, आप बाजार जाते हैं, अपने घर परिवार में मालूम करते हैं क्या क्या सामान आना है। उन्होंने बताया ये सामान आना है। अंत में एक बात आप और कहते हैं, भाई कोई और हो तो बता दो अभी, फिर कभी दोबारा भेजो। औसतन बोलते हैं ना, एक बार बता दो फिर दोबारा मत भेजना। परमात्मा भी यही कहता है कि एक बार भेज रहा हूं, दोबारा जाने की चेष्टा क्यों करता है। पर हम मूर्ख जिस लिए आए वही काम छोड़ते हैं, केवल वही काम छोड़ते हैं और सब कुछ निरंतर हमारा चलता रहता है। अभी वहां नूरपुर में कुछ ऐसे ही एक दो भक्त थे, उनके बारे में कुछ वार्तालाप चल रही थी। मैंने उनसे यही कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब परमात्मा को किसी का विनाश करना होता है तो उसकी बुद्धि हरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि विनाश होना है तो बुद्धि हर ले। इसका मतलब ये है कि तुझे इसी शरीर के से पूर्व जन्म के जो तेरे प्रारब्ध के जो कष्ट हैं वो इसी शरीर से भोग करवाना है। तू अगर अपने इष्ट के पास आता जाता रहेगा तो उनकी कृपा के द्वारा तू वो कष्ट भोग नहीं पाएगा। तो बुद्धि तेरी ऐसी कर देंगे कि तू सब काम करेगा, खाएगा, पिएगा, नहाएगा, सोएगा, व्यवसाय करेगा, बस एक परमात्मा का चिंता नहीं भूल जाएगा और गुरु दरबार भूल जाएगा। बस जब ये समझ लो कि हमसे गुरु दरबार छूट रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो समझ लो कि हमारे कष्टों का समय आरंभ। जैसे ग्रीन लाइट जल गई
ट्रेन की, तो समझ लो ट्रेन आसपास आ गई। अब आसपास आ गई तो ट्रेन की लाइनें पार करने को मना करते हैं कि ट्रेन आसपास है। वही परमात्मा इंडिकेट करता है कि देख ले ट्रेन आ रही है, बच सके तो बच ले। बचता वही है जिसकी अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा, सच्चा विश्वास होता है। और मैंने ऐसे ऐसे काम देखे हैं अपने मालिक के दरबार में कि जो बिल्कुल असंभव संभव होता है केवल विश्वास के द्वारा। तो मेरा तो आप सब लोगों से ये विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आदेश है कि अगर आए हो, टाइम भी लगा रहे हो, शरीर को भी कष्ट दे रहे हो, तो परमात्मा से कुछ प्राप्त करके जाओ। खाली जाने से क्या फायदा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से मित्रगण होते हैं, पिक्चर हॉल में जाते तो सो जाते हैं। आने के बाद उनसे पूछो भाई क्या पिक्चर देखी? जी मैं सो गया। अबे सोने के लिए गया था क्या? पिक्चर देखने के लिए गया था, पिक्चर देख। यहां आए हो तो कुछ ना कुछ देखो। सोने से कोई फायदा नहीं, निद्रा में जीवन गुजर रहा है ना। ठीक है। ओम श्री गुरुवे नमः।